अलबेला जादूगर। एक समय की बात है, संकटपुर नाम के गांव में एक अजीब सी घटना घटी। उस गांव में कहीं से एक अजीब गंदे कपड़ों में एक भिखारी आकर मंदिर के पास बैठ गया और भगवान की तरफ देखने लगा। मंदिर के आसपास खड़े लोग उस भिखारी को बहुत गौर से देख रहे थे और आपस में बातें करते हैं। अरे सुखीलाल, ये आदमी अपने गांव का तो नहीं लग रहा है। कौन हो सकता है? अरे मुझे भी मनीराम, ये आदमी कोई ठीक नहीं लग रहा है। इसके कपड़े भी अजीब हैं। ना तो ये भिखारी लग रहा है और ना ही सज्जन। हमें इसकी खबर गांव के बाकी लोगों को देनी चाहिए। मनीराम और सुखीलाल गांव में गए और सबको उस अजीब से आदमी के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ और लोग भी वहां आए और उस आदमी के चारों तरफ खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, ओ भाई, कौन हो तुम और यहाँ कहाँ से आ गए? बोलो, अरे बोलो, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। वो अजीब सा आदमी न कुछ बोला और ना ही किसी की तरफ देखा। चुपचाप अपनी गर्दन को नीचे डालकर मिट्टी से खेलता रहा। तभी किसी गांव के भोले राम ने कहा, ओए घमंडी इंसान, हम इतनी देर से पुकार रहे हैं, सुनाई नहीं देता? एक तो हमारे गांव में चुपचाप घुस आया है और अपना परिचय भी नहीं दे रहा है। लगता है इसको कुछ और भाषा में समझाना पड़ेगा। तभी उस अजीब से आदमी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और मिट्टी में हाथ घुमाते हुए बोला, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, कौन है ये जो मुझसे रहा है ऐसे बोल? खुल पिटारा दिखा तमाशा, जिसने मुझे ललकारा वो बन जाए इसी पल बताशा। उस अजीब से आदमी के इतना कहते ही भोला राम पल में ही बताश बन गया। ये देख बाकी के लोग हैरान रह गए। आखिर उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये अजीब सा जादूगर कौन है। तभी मुखिया जी आए और उस अजीब से आदमी से विनम्रता से बोले, देखो भाई, जब तक तुम हमें अपना परिचय नहीं दोगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम कौन हो? तुमने हमारे इस गांव में एक आदमी को भी बताशा बना दिया है। इससे साबित होता है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। तभी अचानक वो आदमी उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों को लहराते हुए बोला, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये कौन रहा है मुझसे ऐसे बोल? दिखा तमाशा बजा नगाड़े, दिला इसे मेरी पहचान, और सबको बता कौन हूँ मैं और क्या है मेरा नाम। उस आदमी के इतना कहने से पहले ही कुछ गांव वाले पेड़ के पीछे छुप गए तो कुछ डर कर भाग गए, लेकिन मुखिया जी वहीं खड़े रहे। तभी जोर जोर से नगाड़े बजे और आवाज आई, ये है जादूगर के जादूगर, महान जादूगर, दिखाते हैं खेल, निकालते हैं रीला, नाम है इनका जादूगर अलबेला। मुखिया जी को समझ आ गया था, ये एक बड़ा जादूगर है और ये किसी उद्देश्य से गांव में आया है। मुखिया जी ने उससे हाथ जोड़कर पूछा, अलबेला जादूगर जी, आपका स्वागत है हमारे गांव में। हम जान गए हैं कि आप एक महान जादूगर हैं। मेरी आपसे विनती है, आपने इस गांव के आदमी को बताशा बनाया है, उसको पुनः उसके रूप में कर दो ताकि वो आपसे अपनी गुस्ताखी की माफी मांग सके। मुखिया जी, हमें आपका आचरण बहुत पसंद आया है। मैं आपके इस आदेश को जरूर मानूंगा। मैं आपके उस आदमी को अभी ठीक कर देता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, कौन है जो मुझसे रहा है बोल? देखा तमाशा हटे निराशा, जो बना है बताशा उसे फिर से इंसान बना जा। अलबेला जादूगर के कहते ही बताशा बने भोला राम बताशा से इंसान बन गए और जादूगर से माफी मांग ली। अलबेला जादूगर जी, आपका हमारे गांव में आने का क्या प्रयोजन है? ये हम सब बड़ी देर से जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया इस बात से पर्दा उठाइए। मुखिया जी, दरअसल मैं आपके गांव में भटकते हुए आ गया हूँ। मैं अपने जादू की शक्ति से आसमान के रास्ते से हिमालय की ओर जा रहा था, लेकिन मेरी माला यहीं कहीं गिर गई है। जो मेरी शक्ति, मेरा रूप थी, उसके जमीन पर गिरते ही मेरी हालत भी गिर गई और मैं जमीन पर आ गिरा। बस उसी की तलाश करता हुआ यहाँ आया और मंदिर के सामने बैठ गया और भगवान से ध्यान लगा ही रहा था तो इस आदमी ने आकर ध्यान भंग कर दिया और मैंने इसे क्रोध में आकर बताशा बना दिया। उस आदमी की गलती पर मैं माफी मांगता हूँ। जादूगर जी, आपकी माला जब तक नहीं मिल जाती, आप हमारे इस गांव में सम्मान के साथ रह सकते हैं। मुखिया जी अलबेला जादूगर को गांव में उसी मंदिर के पास रहने की जगह दे देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव के छोटे छोटे बच्चे अचानक गायब होने लगे, जिसकी चर्चा जब गांव वालों ने मुखिया जी को दी तो मुखिया जी ने कहा,
धर्मू, बात सही है तुम्हारी, लेकिन ये बच्चे आखिर ले कौन जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तभी धर्मू की पत्नी मीना बोली, और कौन ले जा रहा है मुखिया जी, ये उसी जादूगर का काम है। उसी ने गांव के बच्चों को गायब किया होगा। आपने देखा नहीं था क्या? उसने जादू से आदमी को बताशा बना दिया था। लेकिन भाभी, वो एक जादूगर है जिसकी माला यहीं कहीं खो गई है। उसे जब माला मिल जाएगी तो वो चला जाएगा। लेकिन मुखिया जी, जब वो जादूगर है ही तो अपनी माला जादू से क्यों नहीं ढूंढ लेता? और यहाँ अगर किसी के पास माला होती तो हम दे नहीं देते। ये सब उसी का किया कराया है। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम सब चलते हैं उसके पास और इस बारे में बात करते हैं। मुखिया जी और गांव के कुछ लोग अलबेला जादूगर के पास आए। उस वक्त अलबेला अपनी एक माला बना रहा था जिसमें वो कुछ अजीब से मोती को पिरो रहा था। मुखिया जी ने अलबेला जादूगर को रोकते हुए कहा, अलबेला जादूगर जी, हम सब आपसे एक बात करने आए हैं। अगर आप इस समय बात करने के इच्छुक हो तो बताइए। जादूगर जादूगर, मैं हूँ अलबेला जादूगर। आओ सभी लोग मेरे पास बैठकर बातें करें रात भर। बोलो क्या बात है मुखिया जी? मुखिया जी और गांव वालों ने अपनी अपनी बातें बताई। जादूगर ने कहा, देखो, मेरी माला तो इसी गांव में गिरी है और मैं उसी की तलाश में हूँ। मेरी दिव्य दृष्टि उस व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रही है जिसने मेरी माला को लिया है। इसीलिए मैं इस नई माला को बना रहा हूँ ताकि इस गांव से जल्दी जा सकूं। इस गांव के बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं ये मुझे वाकई में नहीं पता है। तभी धर्मू की पत्नी अलबेला जादूगर से बिगड़ गई और गुस्से में बोली, झूठ बोलता है ये जादूगर। जब से इस गांव में रुका है तब से ही गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं। ये सब इसी का किया धरा है, मैं कहती हूँ। माते, मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों के बच्चे मेरे पास नहीं हैं। अगर होते भी तो क्या उन्हें मैं खा जाता? मीना नहीं मानी और गुस्से में बोली, देखो जादूगर, अगर तुमने सही सही नहीं बताया कि गांव के बच्चे कहाँ हैं, तो तुम्हें हम यहाँ से धक्के मारकर भगा देंगे। अलबेला जादूगर को मीना की बात सुनकर गुस्सा आ गया और अपने गले में माला बांधते हुए वो बोलता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये कौन है गुस्ताख जिसने बोला है ऐसा बोल? खोल दे कुंडे, लगा दे ताला, जिसने बोला है उसका मुंह कर दे तू काला। ये कहते ही मीना का गोरा सुंदर रूप पल में कोयले की तरह काला हो जाता है। मीना की शक्ल देखकर गांव के बाकी लोग भी डरने लगे। मुखिया जी ने हाथ जोड़कर अलबेला जादूगर से कहा, अलबेला जी, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? क्या आप हमारे खोए हुए बच्चों को नहीं ढूंढ सकते? जरूर ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मेरी गुस्ताखी में किसी ने गलत शब्द कहे तो उसका अंजाम यही होगा। अगर बच्चों को पाना चाहते हो तो शांत रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुखिया जी ने अलबेला जादूगर की बात सुनी और मानी और वहाँ से सभी लोग चले गए। अगले दिन गांव से मीना और धर्मू भी गायब हो गए। जब इस बात की खबर मुखिया जी को लगी तो उन्हें पूरा शक अलबेला जादूगर पे हो गया। उन्होंने योजना बनाई और गांव के लोगों से रात के समय चौपाल बुलाकर उनसे कहा, देखो गांव वालों, मुझे अब पूरा शक है कि ये अलबेला जादूगर ही बच्चों को गायब कर रहा है और धर्मू और उसकी पत्नी को भी इसी ने ही गायब किया है। हम लोगों को इस पर नजर रखने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जादूगर झूठ बोल रहा है और इसकी कोई माला नहीं खोई है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मुखिया जी। मैं भी यही कहना चाहता था, हमें इस अलबेला जादूगर पर नजर रखनी चाहिए। इसीलिए आप कहो तो मैं ये काम करके आऊं। हाँ, तुम हमारे गांव के सबसे होशियार आदमी हो, ये काम तुम ही कर सकते हो। जाओ और पता करके आओ, तब तक हम तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। बंशी मामा मुखिया जी के कहने पर अलबेला जादूगर की कुटिया में गए और एक बड़े से मटके में जाकर छुप गए। अलबेला जादूगर आया और उसके हाथ में वही माला थी जो सुबह उसमें मोती पिरो रहा था। बंशी ने नजर लगाई तो देखा तो उस माला में 2 मोती और बढ़ गए थे। तभी अलबेला जादूगर बोला, बस मेरी इस माला में 4 मोती और मिल जाए तो मेरी माला पूरी हो जाए। इस गांव में मेरे आने का उद्देश्य भी पूरा हो जाए और मेरा बदला भी। ये बात सुनकर बंशी चौंक गया और मटके में हिल गया। तभी अलबेला जादूगर को भनक लगी और उसने कहा, कौन है यहाँ? मैं कहता हूँ सामने आ, नहीं तो इसी पल गधा बना दूंगा। बंशी मामा डर गए और घड़े से बाहर आ गए और चिल्लाते हुए बोलते हैं,
अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे माफ कर दो, मुझे गधा नहीं बनना, क्योंकि गधे की जिंदगी मैं जानता हूँ कैसी होती है, क्योंकि मेरे पास भी एक गधा है। तो तू यहाँ छुपकर मेरी बातें सुन रहा था, लेकिन अब सुनने लायक नहीं रहेगा तू। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माला में तेरे शरीर के मोती लगे, लेकिन अब मेरी मजबूरी है तुझे मारना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, मुसीबत बड़ी न छोटी होती, जिस गधे ने मेरी बातें सुनी वो बन जाए बेसुरा मोती। जैसे ही अलबेला जादूगर ने मंत्र पढ़कर बंशी मामा पर फेंका, वैसे ही मुखिया जी बंशी के गधे को लाकर आगे कर दिया, जिससे वो गधा मोती बन गया। मुखिया जी ने अलबेला जादूगर से कहा, अच्छा तो तुम ही गांव के लोगों को गायब कर रहे हो, हमने सब देख लिया है। कौन हो तुम ये बताओ जल्दी, नहीं तो बचोगे नहीं। मुखिया जी क्यों मरना चाहते हो? मेरा नाम अलबेला जादूगर है, मैं पलक झपकते ही तुम सबको भेड़ बकरी बना दूंगा। भेड़ बकरी बनाने से पहले अपने अंजाम को भी समझ लेना। बातें तो आज बड़ी बड़ी कर रहे हो मुखिया जी, क्या बात है, आज डर नहीं लग रहा है क्या मुझसे? इतने में मुखिया जी ने बंशी को इशारा कर दिया और उस माला को अलबेला जादूगर से छीन लिया। बंशी ने जादूगर से माला छीन ली और मुखिया जी की तरफ फेंक दी। वो माला मुझे दे दो मुखिया जी, मेरी मेहनत और वर्षों की तपस्या है इसमें। पहले गांव के बच्चों का बताओ कहाँ है, वो नहीं तो माला तोड़ दूंगा और जला दूंगा। ऐसे नहीं मानोगे तो भुगतो अब। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, गांव के लोग कर रहे हैं मुझे परेशान, देखा करिश्मा घुमा छड़ी, बना दे इन सबको माला की लड़ी। जैसे ही मंत्र पढ़कर अलबेला ने मुखिया जी की तरफ फेंका, वैसे ही मुखिया ने पास रखे आईने को आगे कर दिया, जिससे वो जादू उल्टा ही होकर अलबेला पर चला गया और अलबेला ही माला की लड़ी बन गया। और माला की लड़ी बनते ही अलबेला जादूगर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, इस माला की लड़ी से इसको तोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगा मुखिया जी। हाँ तोड़ देंगे, पहले ये बताओ गांव के बच्चे कहाँ हैं? बताता हूँ, जो तुम्हारे हाथ में मेरी माला है उसी के मोती गांव के बच्चे हैं। उस माला को अगर तुमने तोड़ा तो मेरे वर्षों की तपस्या चली जाएगी, मैं जादूगर से साधारण रूप में आ जाऊंगा। तुमने गलत काम किया है जिसकी सजा मिलनी जरूरी है, इसलिए मैं माला को तोड़ रहा हूँ और बच्चों को आजाद कर रहा हूँ। ये कहते ही मुखिया जी ने माला को तोड़ दिया। मोती जैसे ही जमीन पर गिरे तो बच्चों के रूप में बदल गए और धर्मू और मीना भी आजाद हो गए। और अलबेला जादूगर जब अपने असली साधारण रूप में आया तो वो सब उसका रूप देखकर हैरान हो गए। वो अलबेला जादूगर और कोई नहीं, उसी गांव का कलुआ नाई था, जो लोगों को काली शक्ति का झांसा देकर लूट लिया करता था, जिसे गांव वालों ने धक्के मारकर गांव से निकाल दिया था। ओह, तो तुम हो अलबेला जादूगर, तुम आज भी नहीं सुधरे कलुआ नाई। तुमने आज भी इस गांव के बारे में बुरा ही सोचा, लेकिन हर बार की तरह बुरा तुम्हारे साथ ही हुआ है। माफ कर दो मुखिया जी, मैं क्या करता, मैं गांव के लोगों से अपने उस अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये खेल रचा था। अब मुझे इस माला की लड़ी से आजाद कर दो। नहीं कलवा नाई, हम तुम्हें आजाद नहीं कर सकते, क्योंकि आजाद होने का मतलब है तुम आम लोगों के लिए हानिकारक ही साबित होंगे। इसीलिए हम तुम्हें इसी रूप में नदी में डाल देंगे, ताकि फिर से कोई तुम्हारे जैसा ना बने। मुखिया जी ने कलवा नाई को माला की लड़ी के रूप में ही नदी में बहा दिया। कलवा नाई को अपनी करनी पर पछतावा होता है, लेकिन बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है और होता रहेगा। इसीलिए कलवा नाई ने भी अपने कर्मों की सजा पाई और मुखिया जी की बहादुरी और बंशी मामा की चालाकी से आज गांव के लोगों ने अपने खोए हुए बच्चों को पा लिया था और फिर से अपनी जिंदगी जीने लगे।